शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। दहशत गर्दी के नाम पर मुसलमानों की फर्जी गिरफ्तारी का एक और मामला सामने आया है। पिछले कई सालों से लगातार मुसलमानों को दहशत गर्दी के झूठे इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया जाता है। अदालत में जाकर के एजेंसियां सबूत नहीं पेश कर पाती है और फिर जेल में कई साल जिंदगी गुजारने के बाद मुसलमान बाइज्जत बरी होते हैं। एक ऐसा ही मामला कल पेश आया है। मेरे हाथ में इंडियन एक्सप्रेस अखबार है और इसकी एक रिपोर्ट है जिसमें यह सामने आया है कि अर्शी कुरैशी नाम के एक इस्लामिक स्कॉलर को साल 2016 में दहशत गर्दी के नाम पर गिरफ्तार किया गया। कई सारे संगीन इल्जामात लगाए गए, लेकिन स्पेशल कोर्ट में एनआईए एक भी सबूत पेश नहीं कर सकी और आखिरकार उनको जजेस ने जमानत दी है, उनको रिहा किया है, बाइज्जत बरी हुए हैं। पूरी तफसील हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले दरखास्त है कि अगर मिल्लत टाइम्स पर आप पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 1 मिलियन तक पहुंचने में हमारी मदद कीजिए और मिल्लत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट जरूर कीजिए ताकि एक मजबूत मीडिया हाउस बन सके। मामला मुंबई का है और डॉक्टर जाकिर नाइक से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर जाकिर नाइक की ऑर्गेनाइजेशन थी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन। इसी तंजीम में रिलेशन मैनेजर के तौर पर काम कर रहे थे अर्शी कुरैशी। अमेरिका में होटल मैनेजमेंट की तालीम हासिल करके आए थे और इस ऑर्गेनाइजेशन में रिलेशन मैनेजर के तौर पर काम कर रहे थे। 2016 में पुलिस को किसी ने इन्फॉर्म किया कि अर्शी कुरैशी दहशतगर्द है, आईएसआईएस यानी दाइश से इसका बराह रास्त ताल्लुक है और इसकी वजह से कई लोगों ने दाइश को ज्वाइन किया। चुनांचे मुंबई पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया। एनआईए ने इसकी तहकीक शुरू की और एनआईए ने भी इसको जेल में बंद रखा और यूएपीए के तहत केस दर्ज कर लिया गया। यूएपीए देश में सबसे खतरनाक कानून है जिसका मतलब सीधे दहशतगर्द बनाना होता है और इल्जाम लगाया गया अर्शी कुरैशी पर कि अर्शी कुरैशी आईएसआईएस से ताल्लुक रखता है, इसकी वजह से कई लोगों ने दाइश को ज्वाइन किया है, उसका सीधा रिश्ता है, ये मुसलमानों को रेडिकलाइज कर रहा है, मुस्लिम नौजवानों को शिद्दत पसंद बना रहा है। यह भी कहा गया कि अशफाक नाम की एक फैमिली है केरला की, उसने आईएसआई को ज्वाइन किया और इसी वजह से ज्वाइन किया क्योंकि वो मुतासिर हुआ था अर्शी कुरैशी से। मामला कोर्ट पहुंचा, 6 सालों से सुनवाई हो रही थी, लेकिन कोर्ट में एक भी सबूत पेश नहीं कर सकी एनआईए न पुलिस। जजेस ने बार बार सबूतों का मुतालबा किया, लेकिन एक भी अपने दावा को साबित करने के लिए दलील नहीं पेश कर सकी एनआईए, पुलिस एजेंसियां। और उसके बाद यह साबित हुआ कि अर्शी कुरैशी पर जितने सारे इल्जामात लगाए गए थे वो सब फर्जी है। उनके वकीलों ने बताया, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि पुलिस ने एक भी सबूत नहीं किया। न ये पाया गया कि आईएसआई से किसी तरह का कोई ताल्लुक रहा है, न ये पाया गया कि दाइश के ताल्लुक से कभी इन्होंने कोई हमदर्दी जाहिर की है, न ये पाया गया कि इनकी किसी सोच या आइडियोलॉजी से मुतासिर होकर के किसी ने दाइश को ज्वाइन किया है। इंडियन एक्सप्रेस ने अर्शी कुरैशी का भी स्टेटमेंट शायद किया है। अर्शी कुरैशी से पूछा गया कि आपको 6 साल तक जेल में गुजारना पड़ा, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? अर्शी कुरैशी ने कहा कि मुझे खुशी है कि मुझे रिहाई मिल गई है, मैं किसी को जिम्मेदार नहीं मानता हूँ। मेरी बेगुनाही के सबूत 58 से ज़्यादा वो गवाह हैं जिन्होंने मेरे हक़ में गवाही दी है और कोर्ट को जाकर के बताया है कि मैं बेगुनाह हूँ और किसी तरह की किसी भी अनलॉफुल एक्टिविटी में मैं शरीक नहीं रहा हूँ। अर्शी कुरैशी की दास्तान है, 6 साल तक इनको जेल में रहना पड़ा। यूएपीए के तहत केस दर्ज था, दहशत गर्दी का इल्ज़ाम था, दाइश से ताल्लुक़ रखने का इल्ज़ाम था, दाइश का मेंबर होने का इल्जाम था, इनकी वजह से लोगों को दाइश में जोड़ने का इल्जाम था, लेकिन एक भी इल्जाम सच नहीं पाया गया। अदालत ने इस बात को साबित किया कि इनके खिलाफ तमाम तरह इल्जामात फर्जी हैं और बिलाखिर अर्शी कुरैशी 6 साल बाद अपने घर को वापस लौट गए हैं। ये कहानी, ये स्टोरी सिर्फ अर्शी कुरैशी की नहीं है, बल्कि इससे पहले दसियों लोगों के साथ यही हुआ है। खा कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार है, एनआईए ने, दूसरी एजेंसियों ने मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया, दाइश से, अलकायदा से, इंडियन मुजाहिदीन से ताल्लुक़ रखने का इल्ज़ाम लगाया, दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया, उनको जेल में भेज दिया, उनकी सुनवाई होती रही और जब आखिरी नतीजे पर बात यहाँ तक पहुँची कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी इल्ज़ामात फर्जी थे, कोई भी सच्ची दलील नहीं पाई गई है और अदालतों से ऐसे लोगों को इंसाफ मिला है। लेकिन सवाल है कि 6 साल अर्शी कुरैशी के जेल में बर्बाद हुए या दूसरे लोग जिनके 10 साल जेल में बर्बाद हुए
ہوئے اس کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ وہ پولیس افسران جنہوں نے ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ کیا اس کے خلاف کارروائی کون کرے گا؟ وہ پولیس افسران جنہوں نے فرضی الزامات لگا کر کے جیل میں بند کیا ان کے خلاف ایکشن کون لے گا؟ 6 سال 10 سال 15 سال 20 سال جن بے گناہوں کی زندگی گزری ہے جیل کے پیچھے، اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ ایک شخص جب جیل سے نکل کر کے دوبارہ اپنے گھر اپنے وطن کو واپس لوٹتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کی دنیا بالکل تاریک ہو چکی ہے، کوئی اس کا اپنا نہیں ہوتا ہے، اپنے لوگ بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اور جس پر ایک مرتبہ الزام لگ جاتا ہے دہشت گردی کا تو اس الزام کو مٹانا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور سب سے خطرناک رویہ اس سلسلے میں میڈیا کا ہوتا ہے۔ جب بھی کسی پر کوئی الزام لگتا ہے دیش کی مین اسٹریم میڈیا ٹی وی چینلز لگاتار اس کو دہشت گرد، آتنکوادی، اسامہ بن لادن کا ساتھی یا داعش ابو بکر البغدادی کا رکن بتا کر کے پیش کرتے ہیں، لیکن جب عدالت سے ان کی بے گناہی ثابت ہو جاتی ہے، عدالت میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ان پر لگایا گیا تمام آروپ فرضی اور جھوٹا تھا، تب یہ میڈیا چپ رہتے ہیں، ایک خبر تک نہیں دکھاتے ہیں، تب کوئی بریکنگ اپڈیٹ نہیں دی جاتی ہے، تب ڈیبیٹ نہیں کیا جاتا ہے، یہ کوشچن نہیں کیا جاتا ہے کہ کیوں بے گناہوں کو فرضی طور پر پھنسایا گیا، کیوں عرشی قریشی یا مفتی قیوم یا دوسرے لوگوں کو الزام کے تحت جیل میں رکھا گیا اور ان کو دہشت گرد بنا کر کے پیش کیا گیا، ایسا کچھ بھی نہیں دکھایا جاتا۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ایک مرتبہ الزام ان پر لگ جاتا ہے وہ لگا رہ جاتا ہے، سماج کی نظروں میں ان کی وقت کم جو ہوتی ہے وہ ہوئی برقرار رہتی ہے، اس لیے میڈیا بھی سب سے زیادہ ذمہ دار ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ ایک بے گناہ کو، ایک معصوم کو دہشت گرد بنانے کے پیچھے ایجنسیاں، پولیس افسران اور میڈیا کا جو رول ہے اس پر ایکشن کون لے گا، یا پھر ان کے رویے میں کب تبدیلی آئے گی، کب انصاف کے ساتھ جانچ ہوگا کہ صرف اس کو ہی گرفتار کیا جائے جو واقعی میں انلافل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے، دہشت گردی میں ملوث ہے، جو لوگ بے گناہ ہیں ان کو کیوں گرفتار کر کے جیل میں بند کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال ایک اچھی خبر ہے کہ عرشی قریشی جن پر الزام لگا تھا دہشت گردی کو فروغ دینے کا، ISI سے تعلق رکھنے کا، وہ بے گناہ ثابت ہوئے ہیں۔ وہ US سے ہوٹل مینجمنٹ اور بزنس کی ڈگری لے کر کے آئے تھے اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ وہ ریلیشن مینیجر کے طور پر کام کر رہے تھے، جن کو جیل میں بند کر کے دہشت گرد کہا گیا تھا۔ اس رپورٹ میں اتنا ہی۔ ملت ٹائمز کو سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر سپورٹ کیجئے۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔